राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देवशयनी एकादशी की कथा, महत्व और इससे रिलेटेड कुछ बातें। देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म में बहुत महत्व दी जाती है, क्योंकि देवशयनी एकादशी तक ही कोई शुभ काम जैसे शादी विवाह ये सब से रिलेटेड, कोई गृह प्रवेश या फिर कुछ खरीदारी जो करना होता है वो देवशयनी एकादशी तक हम करते हैं। और उसके बाद 4 महीने के लिए कोई भी शुभ काम नहीं होता है हिंदू धर्म में। तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि देवशयनी एकादशी कब है और देवशयनी एकादशी की क्या कथा है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की अवधि के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, और यह समय नारायण के शयन यानी उनकी निद्रा का होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु के विश्राम करने की अवधि में धार्मिक कार्यों का आयोजन नहीं होता है, और यह काल चतुर्मास यानी 4 महीने का होता है। इसे देवशयनी एकादशी, महा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी नामों से जाना जाता है। इस दिन महालक्ष्मी और श्री हरि की पूजा की जाती है। चतुर्मास की अवधि में पूजा पाठ करने, कथा सुनने, अनुष्ठान करने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। साथ ही इस अवधि में भजन कीर्तन, सत्संग और भागवत पाठ करना भी सुफल देता है। देवशयनी एकादशी का क्या महत्व है? इस एकादशी को सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी भी कही जाती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि इस दिन व्रत या उपवास रखने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन महिलाएं अगर विधि विधान से पूजा करें तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि चतुर्मास में 16 संस्कार का आयोजन नहीं किया जाता। हालांकि इस दौरान पूजन अनुष्ठान, घर या ऑफिस की मरम्मत, घर में गृह प्रवेश आदि आभूषण खरीदी जैसे काम संपन्न किए जा सकते हैं। देवशयनी एकादशी की कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। तो इसकी कथा यह है कि भागवत महापुराण में देवशयनी एकादशी का कथा का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शंखासुर राक्षस का वध हुआ था। इस दिन भगवान 4 महीने तक क्षीर सागर में शयन में चले जाते हैं। कुछ धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान विष्णु ने राजा बलि से दान के रूप में 3 पग मांगे थे। अपनी 3 पगों में भगवान विष्णु ने अपनी लीला दिखाते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड को ढक दिया था। भगवान विष्णु ने पहला पग बढ़ाया तो पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाएं ढक गई। दूसरे पग में पूरा स्वर्ग ढक गया। तीसरे पग में राजा बलि ने अपने सिर पर रखवाया। इसी से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया और उनसे वरदान मांगने को कहा। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि वह हमेशा उनके महल में निवास करे। भगवान बलि के इस वर से माता लक्ष्मी को कष्ट हुआ तो उन्होंने बलि को भाई बनाया और भगवान को वचन से मुक्त करने की विनती की। इस समय से माना जाता है कि भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी 4-4 महीने के लिए पाताल में निवास करते हैं। देवशयनी एकादशी की पूजा का बहुत महत्व है, और अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो फिर आपको कथा ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से हमें व्रत का भी फल मिलता है। और कोई भी जब हम व्रत करते हैं तो कथा सुनने का बहुत महत्व है। कथा सुनने से हमें पूरे व्रत का फल भी मिल जाता है। तो इस तरह से ये कथा कंप्लीट हुई, और फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए